सर तो उसमें पहले से ही मतलब ये उल्टा था उसमें लगा हुआ। हाँ, सही अंदर है। में ये नहीं लगेगा। बिल्कुल उल्टा लग रहा था बना के। इसमें ये नहीं लगा। अंदर में ये वाला चीज थोड़ी बनाएंगे, 5 इंच निकालेंगे तो अंदर का स्पेस खराब करेगा ना। ये हाँ, बीच में हॉल है, ये अगर तुम 5 इंच वही बाहर बस निकाल सही रहे हो है। तो दिक्कत है ना। तो सिंपल बना देंगे बीच में। सिंपल ही रहेगा। सिर्फ स्लाइडर लगेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। ठीक है, तो करते हैं। चलो बाकी सब तो ठीक ठीक है। ठाक प्रैक्टिस किया है, सही है। ग्रुप में भी रखा है, अंदर भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, सही है। से दरवाजा उल्टा उल्टा तो ये जो जैसे जो बनाया थ्री होगा बी एच वैसे के ही वाला लगाया मैप होगा। था उसमें तो ऐसे ही। ये बाहर की तरफ से लगाया है। हाँ, ये बनाया। ये जो डोर लगाया है ना, ये बाहर खुलेगा। और हमको लगता है कि डोर हम लोग शायद अंदर खोले थे। ये वाला डोर चेक कर लेना, ये 180 डिग्री रोटेट होगा या यहीं पे रहेगा। मेन फ्रंट डोर जो था। तो सर ये तो हमको उल्टा लग रहा है क्योंकि जो थ्री बी एच के वाला मैप है ना उसमें तो ये मतलब ऐसा ही बना हुआ था इसकी ओर, वैसे ही बना दी। हाँ देख लेना, कोई बाहर खुलता है कोई अंदर खुलता है। अभी जो तुम बनाए हो ये बाहर की तरफ खुलेगा, इसका फ्रेम बाहर की तरफ है। हाँ, ये तो बाहर क्लियर कर लो। हाँ सर। किचन है शायद। किचन ही था, यहाँ पे डोर नहीं लगाया। ये सर किचन। हाँ सर ये थोड़ा सा बन नहीं रहा था सर, इसको दीवार थोड़ा अटैच किए थे ना तो आगे पीछे हो जाता है सर, ये चौखट होता है ना वो आगे पीछे हो जाता है। फिर बता सकते हैं, अभी देख लीजिए आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि इस दीवार को आप कहें हटाने के लिए तो अंदर की ओर किए थे, हाँ तो इस ये चलते थोड़ा ये सा अंदर थोड़ा कर बाहर देंगे। आ जाता। फ्रेम बना लेंगे, करना हाँ, क्या है, देखो सिंपल तो है। बाहर आते हैं, यहाँ पे डोर लगाना है, इसी को पिक करते हैं। इसको रोटेट करके रखा है लड़का। दरवाजा खोल के रखा है। रोटेट किए और मूव कर दिए। वो साइज अलग है। दिखा कहाँ तक जा रहा है। यस सर। तो बड़ा बना है, इसको स्केल कर लेंगे ना। स्केल किस पॉइंट से करेंगे। पहले तो इसको सेंटर पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। फिर इसको पकड़ के यहाँ मिला हाँ, देंगे। आसान है। यस सर। अब कमांड से बाहर आते हैं, इस ग्रुप से बाहर आ गए, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, कॉपी लगाएंगे। कॉपी के लिए एम और कंट्रोल। एक पॉइंट से उठाओ, दूसरे जगह पे ले चलो।
लेकिन यहाँ पे दरवाजा उल्टा है। इसको कुछ नहीं, इसको सिंपल सिंगल क्लिक रोटेट इस फेस से करना है तो इसी फेस पे रखते हैं। मेरे से यह चीज सही से नहीं होता सर, रोटेट करने के लिए अच्छे से बता दीजिए ना। हम बहुत ट्राई करते हैं, गलत हो जाता है एक हमसे। मिनट एक मिनट एक मिनट। अब उसको लगाएंगे स्केल इस साइज पर। रोटेट नहीं कर पा रहा यही ना। यस। देखो फिर से उसको लेके आते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार बैक जाते हैं। उल्टा है, इसको घुमाना है ना। ये फ्रेम हमको बाहर चाहिए, तो पहले तो सोचिए इसको घुमाएगा कैसे, किस फेस पे घुमाएगा। तो इस पे पहले सिंगल क्लिक करेंगे क्योंकि सारा का सारा ग्रुप में है। इसके बाद यहाँ से रोटेट कमांड लेंगे, यस। ले लिए। अब तुमको समझना पड़ेगा कि ये 3 एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। जैसे इस जगह पे आएंगे तो आपको एक रेड लाइन दिखता है, एक ग्रीन लाइन दिखता है, एक ब्लू लाइन दिखता है ना। वैसे। तो आप किस एक्सिस पे घुमाना चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो ठीक है। अब तुमको फेस पकड़ना पड़ेगा। जैसे इसको घुमाना है तुम पहले समझना पड़ेगा कि किस एक्सिस पे है। देखो अभी कंपास जो है ये रेड है, नीचे करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, इस फेस पे लाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। हाँ। ठीक है, यही 3 एक्सिस है। तो ये जो घूमेगा ना ये ब्लू वाले पे घूमेगा। तुम ब्लू पे रखेंगे और लाइन को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे रेड एक्सिस आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है तब नहीं करेंगे, ये रेड होना चाहिए। इस पे क्लिक किया और इसको घुमाओ, 180 चाहिए तो 180 ले आएंगे, दोबारा क्लिक कर देंगे, ये ऐसे घुमा। मूव लगाते हैं इसको, आगे ले जाते हैं। रोटेशन सही है। सही। ज्यादा दिक्कत होगा इस पे क्लिक करना, रोटेशन लगाना और हर फेस पे चेक कर लेना कि हमको कैसे घुमाना है। अभी जो ब्लू पे घुमाए थे, अब इसको रेड एक्सिस को रोटेट करते हैं। तो रेड वाला के लिए इस फेस पे आएंगे, हाँ। एक बार क्लिक कर दिए, 90 डिग्री के लिए ऊपर लेके आएंगे, ब्लू लाइन दिखेगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, अब देखो ये कैसे घूम रहा है। इससे तुम समझ जाएगा अच्छा ये वाला नहीं चाहिए था, छोड़ देंगे, है ना। हाँ। स्केप कर लो, इस पे क्लिक करो, वापस से रोटेट लगाओ, इस बार ग्रीन पे घुमा के देखो कैसे घूम रहा है। तो ग्रीन के लिए इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दिए, सीधा ले लो। अब इसको घुमाओ, तुम खुद समझ जाएगा नहीं ऐसे भी नहीं घुमाना था। ठीक है, सही। हाँ ठीक है। एक दो बार करोगे ना तो समझ में आ जाता है कि अच्छा कमांड ऐसे चलेगा। मूव करते हैं, इस पॉइंट से उठाएंगे। देखो यहाँ पे तो गलत है तो हम थोड़ा सा इसको आगे रख के पेस्ट करते हैं, और एक बार नीचे से मिला लेंगे कि सही पेस्ट हुआ है कि नहीं। तो लमसम सही है, थोड़ा सा और एडजस्ट करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, अब वैसे। देखो ये जो है ये इस वॉल के अंदर आ रहा है, तो सिंपल इसको क्या करेंगे, स्केल। इस पर सिंगल क्लिक किए, पूरा बॉडी सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये ग्रुप में है। स्केल करने के लिए एस प्रेस करेंगे, या तो डायगोनल कर लो या इस मिडिल पॉइंट से कर लो। मिड पॉइंट से हम अंदर लेके आते हैं। अब किस फेस के साथ मिलाना है, इस वाले ना। इसके किसी भी एज पे क्लिक कर देंगे या इसके किसी भी एज पे क्लिक कर देंगे तो इसी लाइन पर रह जाएगा। कमांड से बाहर आना है तो स्पेस बार, बाहर आ गए। स्केप करेंगे और एक बार बाहर क्लिक कर देंगे, खत्म। डोर सेट हो गया।
दिक्कत? नो सर। क्योंकि जब हम ये इंटीरियर जो सर में, मैम खुला रखे हैं दरवाजा को, उसको बंद करना है। आप बंद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। हम्म, इसको पकड़ते हैं, इस पर ठीक है। डबल क्लिक करते हैं, सिंगल आ गया। अब करते हैं इसको रोटेट। एक पॉइंट पे रखेंगे, ब्लू एक्सिस पे होना चाहिए कंपास। इसको यहाँ से पकड़े और 90 डिग्री पे लाके रख दिए। अब मूव लगाएंगे, इस पॉइंट से पकड़ेंगे, यहाँ रख देंगे। चेक कर देखो, ये भी भाग रहा है। इसीलिए बंद रखने से ना ये फायदा है कि तुम्हारा डोर यस एग्जैक्ट सर। रहेगा। इसको लेके आएंगे अंदर की तरफ स्केल लगा के और इस पॉइंट तक। क्लियर? यस सर। तो सारे डोर्स को बंद ही कर देना, तुम्हारा सारा डोर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है। डन? ठीक है सर। यस। देखो, आज कुछ अलग चीज देखेंगे। फाइल में सर्च करना, बस। गूगल में सर 3D सीढ़ी वेयर। के जो पीछे क्या से बोलते हैं, ग्लास लगाना है लंबा, या फिर वहां पे विंडो लगाना चलिए। हाँ, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, रुक जाओ। इसे सर्च। ये वाला ना ठीक है। सीढ़ी, छत बनाएंगे, पैरापेट बनाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। यस सर। ठीक है, इस पे आएंगे। देखो, जब तुम सर्च करोगे ना 3D वेयर हाउस, तो ये वाला लिंक खोलना, इसमें सर्च करना कुछ भी तुमको चाहिए। मान लो डोर, तो डोर लिख के एंटर करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारा डोर का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें से जो भी चाहिए तुम डाउनलोड कर सकता है। इससे क्या होगा ना, तुमको बनाना नहीं पड़ेगा। और डिजाइन करना है तो बता ही दिए कैसे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहीं से डोर पिक करते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला डोर चाहिए, तो इसको डाउनलोड करेंगे। तो साइन इन मांगेगा, एक आईडी बना लेना इसमें। हर चीज हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। लॉगिन हो गया। कौन सा डोर था ये वाला? इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 3 4 ऑप्शन मिलेगा, इसको स्केचअप फाइल में करेंगे, इस पर एग्री कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे में सपोर्ट नहीं करेगा तो यस सर। कोलाडा फाइल भी डाउनलोड कर सकता है। पहले एक करते हैं। डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करो। अगर ग्रुप में है तो ठीक है, नहीं है तो इसको मेक हम्म, ग्रुप कर लेना। देन इसको कॉपी करेंगे, सर कंट्रोल सी से। बोलिए। वो वहां पर डाउनलोड हुआ उसके बाद कैसे किया?
यहाँ पे डाउनलोड किए तो यहाँ पे शो करेगा ना ओपन फाइल के लिए, और नहीं भी हाँ करेगा तो यहाँ से आप एक बार डाउनलोड खोल लीजिएगा। हाँ, बाल खुला डाउनलोड्स कर में आ लीजिए जाएगा, बाल। है ना, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और तो ये डायरेक्टली डायरेक्ट स्केचअप में, बोलिए। मतलब वो डाउनलोड होने के बाद फिर जब ओपन करेंगे उसको तो फिर वो डायरेक्ट स्केचअप में ही ओपन होगा। हाँ, स्केचअप में ही ओपन होगा, उसी का फाइल है ना। जिस फॉर्मेट में फाइल रहता है वो खुद ब खुद उसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये लेके आए थे, इस पे क्लिक करो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। जिस फाइल में पेस्ट करना उस फाइल में हम आएंगे, इस पे करना था, इस पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो यहाँ पे आगे हम इसको कहीं एक जगह रख लेते हैं पहले, ठीक है, जहां मन करे वहां रखो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं रोटेट। रोटेट लिए, और रोटेट किस पे करेंगे, ब्लू कंपास, है ना, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब इस पे क्लिक करो और मूव कराते हैं। तो जो मूव करेंगे वो ध्यान देना, इस पॉइंट से उठाते हैं और फिर यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। सही रखे, देखना थोड़ा सा तो छोटा होगा या बड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो हम स्केल लगाएंगे, डायगोनल पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ ले जाके इसको क्लिक कर देंगे, लग गया गेट। तो ये करना ज्यादा आसान है। ये कब करेंगे ये भी बताते हैं, देखो, अगर आप इंटीरियर का काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सटीरियर का काम कर रहे हो, तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इंटीरियर का काम कर रहे हैं, तो इंटीरियर में क्या होगा कि आप पूरा रूम को डिजाइन करोगे, वार्डरोब डिजाइन करोगे, बेड डिजाइन करोगे, बेड के पीछे जो अच्छा वॉल पे बैकग्राउंड होगा वो भी डिजाइन होगा, विंडो डिजाइन होगा, कर्टन तक डिजाइन होगा। ऊपर में देखोगे तो पूरा का पूरा फॉल सीलिंग डिजाइन होगा, डोर के ऊपर कौन सा मटेरियल लगेगा वो भी डिजाइन होगा। ठीक है, तो फिर उसमें जब करेंगे तो वो एक अलग डिटेल में जाएगा। लेकिन आप अगर सिर्फ बाहर से 3D बना के दे रहे हो क्लाइंट को, तो उसमें उतना मैटर नहीं करता, आप कोई भी पिक करके लगा सकते हो जो अच्छा दिख रहा है। डन, डाउट है किसी को? ओके देखो, डोर बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये डोर सब जगह लगा सकते हैं सर। हाँ, यहाँ पे ना आपको बहुत सारा ऑप्शन है ना, जो फ्री का मिल रहा है डाउनलोड कर लो। वो मैटर नहीं करता है, क्या बोलते हैं, चौखट चौखट का डिजाइन बना है सबने। तो चौखट का डिजाइन बना बनाया मिल रहा है ना हीरो, देख। और और सिर्फ डोर ही नहीं, देखो, इन जनरल घर में सबका ऐसा डोर रहता है, हाँ अच्छा तो भी ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही रहता है ना। यस ये भी लगा सकता है। ठीक है, फिलहाल इसको करते हैं क्लोज। अब देखो, सिर्फ डोर ही नहीं, यहाँ पे तुमको हर एक चीज मिलेगा। विंडो चाहिए, सर्च कर लो, कैसा विंडो चाहिए, डाउनलोड करो, लगा दो। ये 3 स्लाइडर है, हम लोग जो लगा रहे थे वो 2 स्लाइडर था, यहाँ पे 4 स्लाइडर है।
तो उतना मेहनत नहीं है सर। इसीलिए स्केचअप आसान है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाते हैं तो कुछ ऐसा फ्रेम लगाते हैं। इस टाइप का लगता है, ग्रिल के साथ मिल जाएगा। अगर आर्च वाला कुछ डिजाइन किए हो तो इसको लगा सकते हो। वॉशरूम में वेंटिलेटर लगाना है लंबा वाला तो ये लग जाएगा। और सिर्फ यही, और भी चीज मिलेगा तुमको, हर एक चीज खोज सकता है। बाहर में कहीं एसी लग रहा है या रूम के अंदर में एसी लग रहा है तो इंडोर यूनिट लगा सकता है, बना बनाया मिलेगा। बाहर में इसको लगा सकता है, जहाँ पे एसी लगेगा तो दिखेगा ना। अब बैठ के तुम ऐसे थोड़ी बनाएगा, यस। आउटर यूनिट थोड़ी बनाएगा। ठीक है। डक्टेबल, ये वाला एसी जानता है कौन सा है? जो सीलिंग में लगता है, इसको डक्टेबल एसी बोलते हैं। एसी डक्ट होता है, उसके कनेक्ट होके फिर ये लगता है, सीलिंग में लगता है ये वाला। मॉल वगैरह में देखोगे यही वाला एसी मिलेगा, छत पे रहता है। सबसे ऊपर लगा हुआ रहता है। हाँ, छत के ऊपर में रहता है। और ये वाला जो है ना, कहाँ गया, ये डक्ट वाला, इसका जो कंप्रेसर होता है ये डबल ऐसा कुछ रहता है। ठीक है। पूरा का पूरा अगर होम चाहिए तो वो भी तुमको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से भी तुम कुछ कुछ पैटर्न पिक कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये कहीं साउथ साइड का है, तो किसी एक को पिक करते हैं। जैसे ये है अजीत बाबू, इसको डाउनलोड करते हैं। अगर आप स्केचअप में डाउनलोड किए हो नहीं खुल रहा है तो डाउनलोड में यहाँ से कोलाडा फाइल करना, वो खुल जाएगा। होता क्या है ना, अगर ये जो बना के यहाँ अपलोड किया हुआ है, ये अगर नया सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है ना, नया वर्जन में, तो पुराने वाले में सपोर्ट नहीं करता, ये दिक्कत होता है। कुछ है इसमें पिक करने के लिए? कुछ वैसा है नहीं इसमें पिक करने वाला। दूसरा चेक करते हैं। कंट्रोल जी। ये नहीं खुला। इसको हम करेंगे कोलाडा वाला फाइल को डाउनलोड। अच्छा, ये वाला फाइल सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं खुलेगा ये वाला। इमेज है। बताना हम ये चाह रहे थे ना कि अगर कुछ भी अगर तुम डाउनलोड करता है तो जरूरी नहीं है कि आप इस पूरे को लेके जाओ, आप इसके अंदर आ जाना। मान लो आपको ये ग्लास सिर्फ पसंद आया, आप इसके अंदर चले जाओ, सिर्फ इस ग्लास को पिक करो, इसको कॉपी करो और जहां लगा रहा था वहां पे ले आओ, फिर इसको स्केल कर दो। ठीक है। तो वैसे ही अगर वो जो पूरा अगर कंप्लीट होम रहता, उससे हमको कोई एक पार्ट सिर्फ पसंद आया, जैसे विंडो पसंद आया, तो हम उससे अंदर आके ग्रुप से विंडो को भी कॉपी करके ला सकते थे, यही बताना चाह रहे थे। ठीक है। यस। अब इसको क्या करना है ये बताओ, अगला स्टेप क्या होगा?
छत आएगा, यही का सर। क्या आएगा, अच्छा तो ये छत आएगा ना। इसमें पीछे कर इसको पहले हम साइड करके ऐसे सेलेक्ट करते हैं, देखना सारा का सारा चीज सेलेक्ट हुआ होगा, दिखा। हर अलग अलग ग्रुप में था लेकिन हुआ सारा चीज सेलेक्ट। कैसे किया फिर से रिपीट कर, देखो साइड लेके आए, लेफ्ट साइड पे क्लिक किए, क्लिक को छोड़े नहीं है, राइट साइड की तरफ ड्रैग किए हैं, अब छोड़ेंगे इसको। डन। इसको करेंगे मूव, यहां से पिक करते और आगे ले जाते हैं। देखो ग्रीन एक्सिस पे ही रखेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। रख दिया। जो घर था मेरा यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर था क्या, मतलब 10 इंच ऊपर था। हाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, प्रेसफुल 10 इंच नहीं 12 इंच, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स था, अगेन एक रेक्टेंगल लेते हैं। 12 इंच। हाँ 2 स्टेप बनाए थे ना 6-6 इंच का। कितना ऊपर रखा, जितना भी रखा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ प्रेसफुल ये वाला 6 इंच, कुछ ऐसा ही सीढ़ी बना रहे थे ना, सही है। तो ये हो गया नीचे का पोर्शन, इसको ट्रिपल क्लिक और ग्रुप। फिलहाल इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ये नीचे का हो गया। अब छत बनाएंगे। छत बनाने के लिए वापस से रेक्टेंगल लो, आर, इस पॉइंट से, लेकिन जो छत बनेगा मेरा वो पूरा यहाँ तक बनेगा ना, क्योंकि बाहर छज्जा भी तो निकला था। फ्लोर जो बनाए थे ये एंड पॉइंट तक बनाए थे, वॉल वाले लाइन तक, लेकिन जो छत बनाएंगे वो आगे तक बनाएंगे। और साथ ही साथ जो सीढ़ी रूम था यहाँ पे तो छत होगा नहीं, राउट। तो ये एरिया को हम कट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे किए, ये सेलेक्ट किए, करके इरेज की। देखो पूरा रेक्टेंगल चलाएं, बैक करते हैं एक बार, आर, कॉर्नर से लेके डायगोनल कॉर्नर तक, ठीक है। इसी रेक्टेंगल को फिर हम यहाँ से कट करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ पे बनाएंगे। डन। हाँ सर। अब इस पे सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने के बाद ये फेस सेलेक्ट हो जाएगा, इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा स्पेस अभी भी बच रहा है, वापस से लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, ये फेस हो गया, इसको भी डिलीट, इस लाइन को क्लिक करके डिलीट। यहाँ पे विंडो का ओपनिंग था, ये ओपनिंग रहेगा, तो यहाँ भी एक रेक्टेंगल बनेगा, बाहर आएंगे, इस फेस पे क्लिक करेंगे और इसको भी डिलीट करेंगे, ठीक है। प्रेस पुल क्लिक, 5 इंच ना, 4 इंच या 5 इंच, यही छत का थिकनेस होता है। यस। देन इस पे भी ट्रिपल क्लिक और इसको मेक ग्रुप, खत्म। अब इसको मूव करते हैं, लेकिन मूव करने के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि पेस्ट कहाँ पे करेंगे।
तो हम इसको नीचे से पिक करेंगे। देखो एम मूव के लिए, और ये वाला कॉर्नर हमको पता है, तो हम इस कॉर्नर से इसको पिक करेंगे, इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, अब इसको लेके चलते हैं। और रखना कहाँ पे है? छत पे। यहाँ पे जूम करके आएंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। सही है? अच्छा। परफेक्ट है। यस सर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, ये वॉल के ऊपर भी तो आएगा। इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस ग्रुप के अंदर आ गए, इस फेस पे क्लिक करेंगे और प्रेस पुल लगाएंगे और यहाँ पे इसको लेके आ जाएंगे। अब ठीक है, सही है। अंदर और इस लाइन का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये सारा लाइन जो एक्स्ट्रा आया है इसको डिलीट कर देते हैं। अब सही है। अब इसको पकड़ो, मूव करेंगे। कहाँ से मूव करते हैं? तो एक कॉर्नर पॉइंट से पकड़ते हैं, यहाँ रख देते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, पहले 11 फीट लेके बनाया था या ऐसे ही बनाया था? तो 11 फीट लिए थे। हम्म यहाँ फिट लिए थे उसका। तब ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है ना? यस सर। तो आपका डोर इस हाइट पे तो नहीं बनेगा, 1 फीट नीचे बनता। डाउट? नहीं, जैसे हाँ। देखो ये डिस्टेंस हम कितना रखे थे? टेप, टी से टेप आ जाता है, 10 फीट था। कहाँ से कहाँ? फिनिश फ्लोर लेवल से ना? वैसे हाँ। सही है। और ऊपर से अगर हम डोर को मेजर करें तो 7 फीट होगा। सही है, फिनिश फ्लोर यस से। सर। और नीचे में तो यहाँ पे तो डोर होगा नहीं ना हीरो। अब यहाँ पे समझना, आप जो डोर बनाए हो वो 8 फीट हाइट का है। डाउट? तो क्या होगा कि हमको इसको 1 इंच, सॉरी 1 फीट ऊपर करना है, यही ना? यस सर। तो सिर्फ यस यही सर। नहीं होगा, सारा का सारा डोर ऊपर जाएगा। ठीक है, स्केल लगाओ, मिडिल से उठाओ, और कितना ऊपर? इसको ग्रुप नहीं किया था? रेफरेंस नहीं मिलेगा, एक लाइन बना लेंगे इस पॉइंट से 12 इंच ऊपर। अब स्केल लगाएंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे इस पॉइंट तक। डाउट? नो सर। ऐसा इसलिए किए, आपको करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? सबको करना पड़ेगा। हाँ, एक बार में भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा डोर सब अलग अलग है। सब ग्रुप में है, तो अलग अलग।
बीच वाला से पकड़ेंगे, इसके साथ मिला देंगे, सब सही हो गया। कंट्रोल दबाएंगे इतना से। हाँ तो कंट्रोल दबाओगे तभी ना सब सेलेक्ट होगा। एक बार सेलेक्ट हो गया फिर कंट्रोल छोड़ दो, स्केल के लिए एस प्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा चीज, जितना ज्यादा चीज सेलेक्ट करें तो कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। मान लो इतना ही पकड़े, ठीक है, अब कंट्रोल छोड़ दिए, एक और ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम स्केल करेंगे ना, इस सारे के बीच में बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पॉइंट पकड़ेंगे वो कोना का नहीं पकड़ेंगे, बीच वाला पकड़ेंगे, ये वाला है ना, चारों तरफ से बीच वाला, क्योंकि हमको चीजों को ऊपर लेके जाना है ना, तो इस पॉइंट से लेके जाएंगे। क्लियर? यस। अब कुछ नहीं करना, अब इसको ऐसे पकड़ो, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट है। इसको एक बार ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने से क्या होगा कि हमको मूव करने में आसानी हो जाएगा। ग्रुप कर दिए, ये भी ग्रुप में है, इसको पकड़ेंगे, मूव करेंगे, और जो मूव करेंगे वो ऐसा पॉइंट से करेंगे कि पेस्ट कर सके, तो हम इस पॉइंट से पिक करते हैं। और पेस्ट कहाँ पे होगा ये बताना, यहाँ पे या यहाँ पे, ऊपर या नीचे? नीचे से। नीचे होगा, सही है। तो यहाँ से एक चीज को क्लियर करना है, ठीक है, जब ड्रॉ करोगे तो ये वाले चीज को मेंशन करके चलना अपना दिमाग में, कि आपको बाद में जब डोर वगैरह बनाओगे तो छोटा करना पड़ेगा। यस। तो या तो आप सिर्फ डायरेक्ट फिनिश फ्लोर लेवल से 10 फीट का बनाओ, और फिर इसको अलग से रखना, तो डोर छोटा नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर जो पहले बनाए हो उसको भी कर सकते हो। क्लियर? यस। क्योंकि ये डोर ऊपर है तो यहाँ पे भी तो स्टेप बनेगा। यहाँ से यहाँ फेस ले लिए, एक लाइन लेंगे बीच से, ग्रीन होना चाहिए, क्लिक कर देते हैं, प्रेस पुल लगाएंगे, दूसरे फेस पे बनाना, कंट्रोल, एक मिनट देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, एज टू एज, डन। एक लाइन लेंगे मिड से, यस। ये हो गया। इसको प्रेस करेंगे 20 इंच, इसको प्रेस करेंगे, प्रेस पुल 10 इंच, समझिए, जो एक्स्ट्रा उसको यस। इरेज। ऐसे करके इसको कंप्लीट करेंगे। फ्रंट का दरवाजा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको लेके आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, कॉपी के लिए हम और कंट्रोल, कॉर्नर पॉइंट पे उठाएंगे, बाहर लाके पिक करेंगे, रोटेट लगाएंगे ब्लू एक्सिस पे, और इसको 90 डिग्री, हो गया रोटेट। वापस से मूव कमांड, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ रख देते हैं, स्केल लगाते हैं एस, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से हटा दो। चेक क्या करेंगे, ऊपर सही बैठा है कि नहीं, वो सही बैठा है कि नहीं। सही है, तो इससे थोड़ा लुक अच्छा आएगा, क्योंकि डिजाइनर डोर है। यस। थोड़ा सा अंदर कर देंगे तो और अच्छा दिखेगा।
सिंगल क्लिक मूव, इस पे आते हैं, अब करते हैं इसको मूव, आगे दिखा रहा, स्केल चेक करते हैं, रुको। अब ठीक, अब इसको मूव करते हैं, अब ज्यादा बेटर है। डन। यस सर। अब क्या बनाएंगे बताइए। एक तो बनेगा सीढ़ी रूम, जिसको मम्टी रूम बोलेंगे, और एक बनेगा आपका फ्रंट से पूरा पैरापेट। इस फेस पे आते हैं, छत वाले पे। डन। जितना मन उतना क्लिक कर देना, इसके अंदर आ जाएंगे, फिर एक सिंगल क्लिक करना। अब लगाएंगे यहाँ पे हम ऑफसेट। ऑफसेट का शॉर्टकट एफ होता है, ठीक है। ये ये मिल गया 5 इंच, एंटर। 5 इंच का ऑफसेट लगाओगे, चारों तरफ आपको बाउंड्री मिल जाएगा फेस से। प्रेस पुल, इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, और मिनिमम 3 फीट का हाइट पे हम इसको रखेंगे। डन। दिक्कत ये है कि इस साइड में भी आ गया है, जो हमको नहीं चाहिए था। एक बार कंट्रोल Z करते हैं, और जो जो लाइन नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर लेते हैं। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और जो लाइन बच रहा है उसको एक्सटेंड कर लेंगे। इधर मिला था, इस साइड क्यों मिला है, इधर क्यों नहीं मिला है। नहीं पता। देखो सीढ़ी रूम का तो अपना खुद 10 इंच का वॉल चलेगा ना चारों तरफ, वो तो अलग से बनाएंगे ही, तो स्पेस चाहिए ना, इसीलिए हम इसको आगे नहीं लेके आए हैं। ठीक है। अब लगाते हैं प्रेस पुल ऊपर की तरफ, और 3 फीट। देखो एक ही बार में किए तो क्या दिक्कत आया कि छत मेरा अलग नहीं कटा है। एक बार हम बैक करेंगे, फिर से प्रेस पुल लगाएंगे, देखो एक ही साथ उठ रहा है, लेकिन अगर हम एक बार कंट्रोल दबा के छोड़ देंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन दिखेगा जो छत का लाइन होगा। डाउट। यस सर। फिर से कंट्रोल दबाएंगे तो ये एक यूनिट में बनेगा, दोबारा कंट्रोल दबाओ तो ये अलग अलग दिखेगा। ठीक है। तो हम इसको अलग यूनिट में रखते हैं, 3 फीट, एंटर। फिलहाल हम रखें कि छत अलग दिखा रहे हैं और पैरापेट अलग दिखा रहे हैं। डन। क्या ये यस। सही है। बताओ। यही तो है। नहीं है, बता रहे क्यों नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट पे आना, स्टार्टिंग में क्या किए थे, इधर 5 इंच छत निकाले थे बाहर ना, 5 इंच 6 इंच, यस सर। तो इस पे बाउंड्री थोड़ी करेंगे, अंदर होगा ना। नहीं, इसको हटाना। हाँ, इसको हटाना पड़ेगा, तो देखो कैसे हटा सकते हैं। यहाँ से एक डायरेक्ट सीधा बना दो लाइन, प्रेस पुल कर इसको इरेज करते हैं। पहले इस ग्रुप के अंदर आना पड़ेगा, अब इस फेस पे आएंगे, अब लाइन बनाएंगे। डन। अब इस पे प्रेस पुल लगाएंगे, फेस पे क्लिक करके पी, इसको नीचे लेके आओ। ज्यादा मेहनत लग रहा है, दूसरा तरीका से बनाता हूँ। इरेज कर देते हैं, और प्रेस पुल सीधा इधर ही से 5 इंच खींच लेते हैं। 5 इंच आ गया,
इसको 5 इंच अंदर कर देते हैं, अंदर की तरफ ले गए 5 इंच, बन गया, अंदर हो गया। ये फेस पलटा हुआ है तो इस पर राइट अच्छा क्लिक करेंगे और इसको रिवर्स फेस कर देंगे। अब बोलो दिक्कत? और ये जो छत यहाँ पे आया, ये एक्चुअली में इतना बाहर नीचे बनाए थे ना, चलो ठीक है चलेगा। हम इसको फाइनल करते हैं, मेजरमेंट लेंगे, टेप यहाँ से यहाँ 3 फीट है, ये वाला 5 इंच है। इस लाइन पे क्लिक करेंगे, एम कंट्रोल, आगे लेके जाएंगे 3 फीट, एंटर, डन। इसको प्रेस पुल करेंगे बाहर की तरफ, कुछ ऐसा बनेगा ये, क्योंकि बाहर से अगर इसको छोड़ेंगे ये अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। क्लियर है इतना? यस सर। और क्या कर सकते हैं देखो, लास्ट स्टेप में क्या बचेगा आपको, पूरा का पूरा मम्टी रूम बनाना। मम्टी रूम का हाइट कितना? वहाँ 9 पे फीट। हाँ, तो क्या करते हैं, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ, प्रेस पुल, डायरेक्ट 9 फीट, एंटर। कोई दिक्कत? और ये वाला तो अंदर बनेगा ना, इसके साथ चलेगा, सही है, ये इसके साथ चलेगा। एक बार बैक करते हैं, इसके साथ तो चलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, सो डैट हम इस पे भी प्रेस पुल कर सके। एक बार कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद हम इस फेस को इसके साथ मिलाएंगे, तो हमको यहाँ पे एक और फेस मिल जाएगा जिसको हम आगे ला सकते हैं। और एक बार कंट्रोल देखो, अभी भी यहाँ पे एक लाइन आ रहा था, दोबारा कंट्रोल दबा दिया तो वो लाइन नहीं आएगा, हमको नहीं चाहिए। डन। अब देखो, कैसे किए फिर से एक बार बताइए। बताते हैं। ये वाला क्लियर है ना, ये अंदर क्यों किए, क्योंकि एक्स्ट्रा था ना। हाँ ठीक है वो किए। हाँ, हाँ इस वाले फेस पे क्लिक किए, प्रेस पुल लगाएंगे, इसको खींचेंगे, ठीक है। लेकिन खींच रहे हैं तो हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं छूट रहा जो हमको यहाँ पे चाहिए। अगर हम डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं तो हमको यहाँ पे एक हाँ लाइन बनाना पड़ेगा इसको खींचने के लिए। तो हम क्या किए, हम इस पे प्रेस पुल यस तो सर। लगाए, लेकिन हम एक बार कंट्रोल दबा दिए तो हमको एक एक्स्ट्रा लाइन मिल गया। अब इसके साथ मिला दिए तो हमको यहाँ पे एक फेस मिल गया। अब इसको यहाँ लाके यहाँ मिला देंगे, ठीक है। देखो हाँ लेकिन समझ मिलाए, गई। मिलाए तो यहाँ पे देखो एक टुकड़ा रह गया जो हमको इरेज करना पड़ेगा। तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, अब इसको प्रेस यस पुल में सर। खींचते हैं, कंट्रोल दबा दिए एक बार, देखो वो लाइन हट गया, सही है। यस सर। अब इस फेस में आएंगे, इस फेस से हमको 10 इंच चाहिए वॉल, नहीं, पहले हमको चाहिए 3 फीट। 3 फीट क्यों, सेकेंड लैंडिंग के लिए। फिर एक बार कंट्रोल,
अब देंगे 10 इंच। डाउट? ऐसा क्यों किया, डाउट हुआ? मतलब पहले 3 फीट किए, ठीक है, उससे क्यों किए? पीछे की तरफ 10 इंच की कि आगे की ओर। सीढ़ी के चारों बगल 10 इंच का वॉल डाल रहे हैं इसलिए, मतलब 3 साइड में। सही है। इस वॉल के अंदर आते हैं, इस फेस पे प्रेस लगा के इसको बाहर खींचते हैं। देखो, ये जो है यहाँ पे लैंडिंग भी तो काउंट होगा ना। सब भूल गया है? पूरा का पूरा को सेलेक्ट करते हैं, मूव कराते हैं। हम जो कटिंग किए वो कटिंग किए थे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। फिर यहाँ पे जो लैंडिंग है ये नहीं देंगे। सेकेंड लैंडिंग जो आएगा हाँ जी। छत पे आओगे और यहाँ से ये चलेगा ना बाउंड्री, सीढ़ी रूम इस वॉल पे चलेगा ना, सीढ़ी रूम यहाँ पे थोड़ी चलेगा। तो ये जो 3 फीट है ये हम आगे लेके आए, ठीक है, 3 फीट इस पोर्शन तक। ये वाला लाइन हुआ आपका 3 फीट। फिर यहाँ से यहाँ 10 इंच ना वॉल के लिए। अब इसको बैक करते हैं। अब समझो, इस फेस पे थे, प्रेस को लेके इसको आगे लेके आए, 3 फीट एंटर, और यहाँ से फिर एक बार कंट्रोल देंगे और ये 10 इंच आगे ब्रिक वर्क के लिए। इस फेस को पकड़ेंगे, प्रेस पुल इधर लेके आएंगे, इसके बराबर रखेंगे और फिर से 10 इंच। और फिर इस फेस को पकड़ के इसके साथ मैच हो जाएगा। अगेन वहां तक मैच नहीं करेंगे, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, यहीं तक मैच करेंगे। ये लाइन डिस्टर्ब करेगा तो इस पर हम एक बार ट्रिपल क्लिक करके सिंगल क्लिक करेंगे, प्रेस पुल लगा के इसको इसके बराबर कर लेंगे, कमांड से बाहर, फिर इस वॉल पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको प्रेस पुल लगाएंगे, बाहर लेके आएंगे, लेकिन देखो हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन चाहिए। एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगा, है ना, एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। अगेन इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ तक। डाउट? एक चीज छूटा हुआ है अभी, यहाँ पे डोर एक कट करेंगे, डोर नहीं काटे हैं। इस लाइन का हमको उधर कोई, बोलिए बोलिए। उस साइड से ना कट करेंगे। जिस साइड भी होगा, अगर इस फेस को होगा तो इधर करेंगे, इस फेस को होगा तो इस साइड करेंगे, हाँ। देख लेंगे। इस पे एक बार ट्रिपल क्लिक करते हैं और इसका फेस को पकड़ते हैं, क्योंकि ये अंदर ले आए हैं। तो यहाँ पे हम जूम करेंगे और फिर इसको ऑर्बिट में घुमाएंगे, वॉल के अंदर आ गए। देखो ये वाला फेस था, इस पे क्लिक किए, प्रेस पुल लगाए, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे, और जहां पे ये चाहिए वहां लाके इसको रख देंगे। डन। बाहर में क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। कहाँ से लाए हैं? फिर से कोई बता सकते? कहाँ से लाए? देखो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, स्केप करो। ये वॉल इसके अंदर में घुसा हुआ था, है ना, लाइन दिख रहा है। ठीक है। तो ये हमको यहाँ नहीं चाहिए ना, यहाँ तक ही चाहिए ना।
सबसे पहले क्या किए, क्योंकि ये वॉल था, हम इस पे ट्रिपल क्लिक किए, इस ग्रुप में आ गए, फिर इस पे सिंगल क्लिक कर दिए, फेस पे आ गए। अब हमको ये पता है कि हमको इस साइड वाले फेस को हमको पकड़ना है, जैसे कि ऐसा वाला फेस को पिक करना है ना, इस वॉल का। तो ये तो हमको अंदर आना पड़ेगा ना इस वॉल के। तो हम यहाँ पे जूम करेंगे और थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे घुमाओगे वॉल के अंदर आते चले जाओगे। आ गए, ये वाला फेस है, इस पे क्लिक किए, ये सेलेक्ट हो गया, प्रेस पुल लगाए और इस पे क्लिक कर दिए। देखो अभी आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको अभी हमको पता नहीं है ना कहाँ रखना है, ऐसा तो यहाँ पे शो कर रहा है, देखो ऑन फेस आउटसाइड एक्टिव, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है। हम अगेन क्या कर लेंगे, या तो जूम आउट कर लेंगे स्क्रॉल से और इसको घुमा लेंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो घर से बाहर निकल जाओगे पूरा, है ना। और क्योंकि हम फेस पकड़ चुके हैं, अब आप इसको जहां रखना चाहो रख दो। डन। इस लाइन का जरूरत नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे चेक करो, ये सब लाइन की जरूरत है नहीं। तो इस ग्रुप के अंदर आएंगे ट्रिपल क्लिक करके, फिर सिंगल क्लिक करेंगे, इरेजर, डिलीट। साफ सफाई करना जरूरी है। डन। बाहर आ जाओ पूरा, एक रेक्टेंगल लगाओ यहाँ से यहाँ, प्रेस पुल 4 इंच का, ये तुम्हारा छत हो जाएगा सीढ़ी रूम का। प्रेस पुल अगेन, इस साइड हम 2 फीट निकाल लेते बाहर की तरफ, इस साइड भी निकाल लेते बाहर की तरफ, 2 फीट। सही है। अब देखो जिस साइड में तुमको दरवाजा देना है, हम उस पर ट्रिपल क्लिक करके सिंगल क्लिक कर लेंगे, इस लाइन को पकड़ेंगे, एम और कंट्रोल, आगे की तरफ 10 इंच का स्पेस रख लेते हैं, फिर से इसी पॉइंट से इसको पिक करेंगे, फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे और 3 फीट नीचे वाला लाइन को पकड़ेंगे, एम कंट्रोल, नीचे के पॉइंट से उठाएंगे 7 फीट, एंटर। अब जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम, प्रेस पुल, अंदर की तरफ, खत्म, डोर कट गया। इरेज, दिक्कत। फ्लैशपुल किए तो अंदर चल गया। हाँ, प्रेस पुल से बाहर खींचोगे तो बाहर की तरफ, अंदर कर दोगे तो अंदर चला जाएगा। फिर से करके बता देते हैं, देखो प्रेस पुल, इस पे क्लिक किए, बाहर लाओगे तो बाहर आएगा, अंदर ले जाओगे तो अंदर जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है रेड रेड में, ऑफसेट लिमिट टू -10 इंच, दिख रहा है। क्लिक कर दो तो 10 इंच वो अंदर चला जाएगा। या फिर आप इस पे क्लिक करो, अंदर की तरफ डायरेक्शन दो और 10 इंच लिख के एंटर कर दो, हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी डोर लगाना है तो पिक करके ले आओ, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, एम कंट्रोल, पॉइंट से उठाओगे ऊपर लेके आओगे। फिलहाल ऊपर रख लेते हैं क्योंकि रोटेट करना है। रोटेट लगाए, ब्लू एक्सिस पे रखे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, रोटेट, ब्लू एक्सिस 90 डिग्री रोटेशन। अब करेंगे मूव, इस पॉइंट से उठाएंगे, इसके किसी एक पॉइंट पे लाके रख देंगे।
और क्या करेंगे, स्केल, एस सेंटर, एस। देखो, अब हम जूम इन जूम आउट कहाँ करें हमको नहीं पता, तो ज्यादा टेंशन होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, जूम एक्सटेंड्स पे, बाहर आ गया। अब इजी हो जाएगा। ये पॉइंट चाहिए था, यहाँ पे रख दो। दिक्कत, इस पे ट्रिपल क्लिक, सिंगल क्लिक, ऑफसेट के लिए एफ, अगेन 5 इंच का प्रेस पुल, इस फेस को सेलेक्ट करके प्रेस पुल, एक बार कंट्रोल दबाएंगे क्योंकि अलग रखेंगे, ये वाला 2 फीट। और बोलो, कुछ इसी तरीके का डिजाइन ध्यान देना यहाँ पे किए थे। अच्छा, सही है। हम डोर पीछे साइड कट किए हैं, ये डोर सामने में कटिंग किया हुआ था, तो प्रोसेस सेम होगा। डोर आपका यहाँ पे लगेगा, इस पे ट्रिपल क्लिक और सिंगल क्लिक, ये फेस एम, कंट्रोल, यहाँ से 10 इंच, फिर से इस पॉइंट से पिक, कंट्रोल 3 फीट, नीचे वाला लाइन एम, कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे, ऊपर की तरफ डायरेक्शन देंगे 7 फीट और एंटर। इरेजर, ये लाइन नहीं चाहिए, प्रेस पुल, ये अंदर की तरफ जाएगा और 10 इंच अंदर जाएगा, इसको मूव कर लेते हैं। अब इसको रोटेट करेंगे, ग्रीन एक्सिस से पकड़ेंगे और 90 डिग्री रोटेट करना है रेड एक्सिस पे। अब मूव लगाते हैं, यहाँ से क्लिक करो, ले आओ, और इस वॉल को बंद करना है तो यहाँ पे ट्रिपल क्लिक, सिंगल क्लिक, प्रेस पुल, यहाँ से लाओ, यहाँ मिला दो, हो गया। दिक्कत, एक क्लास चीज है कि फ्रंट का जो डिजाइन था वो अलग है, प्लेन तो था नहीं, यहाँ से यहाँ इसको कट कर लिए, प्रेस पुल लगाएंगे इस फेस पे, डाउन। जो सामने का डिजाइन है वो कैसा होगा, जैसा यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग ये फ्रंट का डिजाइन बनाना सीखेंगे, क्लियर। अच्छा, रिपीट कर देते हैं, आज क्या क्या किए, स्केचअप वार्डरोब से, सॉरी स्केचअप का वेयर हाउस से जितना भी चीज डाउनलोड करना है सब यहाँ बना बनाया मिलता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा, वहां से डाउनलोड करो, यहाँ कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्केल कर लेंगे। उसके बाद नीचे का फ्लोर मैच कराना सीखेंगे, फ्लोर कैसे बनाएंगे, बाहर का स्टेयर कैसे होगा, फिर स्लैब देखे, मल्टी रूम देखे, इतना बनना चाहिए। और ये वाला जो कटिंग है ये भी पीछे का एलिवेशन से चेक करेंगे कि यहाँ पे विंडो मेरा कितना बड़ा है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर यहाँ सेट करेंगे विंडो। तो अगला क्लास जो होगा उस पे हम लोग ये वाला विंडो लगाएंगे और फ्रंट का डिजाइन पे काम करेंगे, क्लियर है। यस सर। यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। कंक्लूड करते हैं, अगला क्लास में भी मंडे हो।